तो बच्चों हम लोग फिजिक्स के सेकंड क्लास में आज फिर से 11th क्लास का सेकंड क्लास में फिजिक्स के पहले क्लास में क्या क्या हम पढ़े थे उसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिक्स क्या है बच्चों? तो नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ना फिजिक्स कहा जाता है। मतलब प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना फिजिक्स है। फिर हम पढ़ें कि फिजिक्स जो है लॉज और प्रिंसिपल है, नियम और सिद्धांत है जो कि यूनिवर्स को डिस्क्राइब करता है, प्रकृति को वर्णन करता है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग इक्वेशन का मदद लेते हैं, मैथ का मदद लेते हैं। तो मैथ जो होता है वह फिजिक्स का भाषा होता है, वह फिजिक्स के रेंज को बढ़ाता है। ज्यादा दूर तक पढ़ना है तो फिजिक्स को मैथ के सहारा के साथ ही चलना होगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां उन्हें कहते हैं जो नापे मापे जा सकते हैं, जिन्हें हम मेजरमेंट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और यह फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ने के लिए मदद देते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्वांटिटी है, लंबाई है, द्रव्यमान है, मास है, समय है, स्पीड है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबको नापने के लिए हमें एक यूनिट का जरूरत होगा, मात्रक का जरूरत होगा। तो यूनिट क्या होता है बच्चों? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने मापने के लिए एक स्टैंडर्ड का चुनाव किया जाता है, वही स्टैंडर्ड यूनिट होता है। हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन अपने हिसाब से यूनिट ले सकता है जिससे वह कंपेयर करता है। तो यूनिट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि को हम लोग NU के फॉर्म में लिखते हैं। NU मतलब N मतलब है बाबू नंबर, न्यूमेरिक नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू माने आंकिक, आंकिक मान, आंकिक मान। और U जो है यूनिट है, यूनिट मतलब हो गया मात्रक। जैसे 5 किलोग्राम, तो 5 वैल्यू हो गया, किलोग्राम मात्रक हो गया। ठीक है बच्चों। 10 मीटर, 10 मीटर, तो 10 तुम्हारा वैल्यू हो गया, मीटर तुम्हारा मात्रक हो गया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी NU के फॉर्म में लिखा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के टर्म में लिखा जाता है। मतलब एक पर्सन है, उसके घर में एक बकरी है, गोट है, एक पर्सन है, आदमी है, और यहाँ पे एक बकरी है। तो आदमी का जो द्रव्यमान है, मास है, आदमी का जो मास है M, वह मान लिया गया 3 गोट दिया है, 3 गोट मतलब 3 गो बकरी के द्रव्यमान के बराबर, 3 गो बकरी के मास के बराबर आदमी का मास है। तो 3 यहाँ पर वैल्यू हो गया, और गोट जो हो गया यहाँ पे मात्रक हो गया, यूनिट हो गया। क्लियर है बच्चों? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम NU के टर्म में लिखते हैं। तो हर आदमी अपना अपना यूनिट मान लेगा, जैसे पिछले क्लास में बताए थे। तो इसलिए सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे भाई यूनिट मानो। तो दुनिया में कितने फिजिकल क्वांटिटी होंगे? तो बहुत सारे। लंबाई हो गया, देखो फिजिकल क्वांटिटी बनता कैसे है? तो फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरा फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो बनते चला जाएगा। जैसे कि डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करो तो स्पीड बनता है, डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करो तो वेलोसिटी बनता है। तो फिजिकल क्वांटिटी तो बनती जाएगा ना, चाल वेग बनते चला जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी होता कितना है? तो बहुत सारा। तो यूनिट कितना हमें देना पड़ेगा? तो बहुत सारा। मान लो फिजिकल क्वांटिटी 100 है, तो कितना यूनिट याद रखना पड़ेगा? 100। एक सिस्टम में 100 यूनिट याद करना पड़ेगा, तो मुश्किल काम होगा। अगर मान लिया जाए फिजिकल क्वांटिटी है 2000, फिजिकल क्वांटिटी 2000 फिजिकल क्वांटिटी है, तो 2000 हमें यूनिट याद करना पड़ेगा। तो इस मुश्किल को निकालने के लिए यूनिट के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग टर्म में बांटा गया। क्या क्या टर्म हुआ इसको समझो बच्चों। यह बात नोट कर लोगे, समझ लिए हो तुम कि क्या हम बात बताएं। धीरे धीरे वीडियोज क्लासेज को रोक रोक कर तुम लोग नोट करते जाओगे। ध्यान दो बच्चों। मान लो एक पहला फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है बाबू भौतिक राशि। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, धीरे धीरे लैंग्वेज कन्वर्ट होते जाएगा, वह सीखते जाएंगे, लेकिन पहला ही दिन धैर्य हटा लेंगे तो उन्हें दिक्कत होने लगेगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब होता है बाबू मूल राशियां, मूल राशियां। इन्हें हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। बेस मतलब होता है आधार, आधार राशि। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है या बेस क्वांटिटीज क्या है, तो ध्यान दो बाबू। देखो द क्वांटिटीज वह राशियां which do not depend upon other physical quantities, जो दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं, वह क्वांटिटीज, वह फिजिकल क्वांटिटीज, वह राशियां जो नहीं निर्भर करते हैं दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। वह राशियां जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मास, मास मतलब हो गया बाबू द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई, लेंथ और टाइम, टाइम समय, यह सब चीजें जो हैं वह दूसरे क्वांटिटीज पर निर्भर नहीं करती हैं, खुद पर निर्भर करती हैं। जैसे किसी भी बॉडी का, किसी वस्तु का लंबाई वस्तु पर निर्भर करता है, दूसरा पर निर्भर नहीं करता है कि कार इतना से चल रहा था तो वस्तु का लंबाई क्या होगा। तो लंबाई जो है खुद पे निर्भर करता है, द्रव्यमान खुद पे निर्भर करता है, टाइम खुद पे निर्भर करता है। तो वैसे राशियों को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। वह क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें मूल राशियां हम कहते हैं। देखो ऐसा क्वांटिटीज खोजा गया जो दूसरे पर निर्भर न करे, बात को समझना ध्यान से। ऐसा क्वांटिटी खोजा गया, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज होगा। फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी, तो बहुत सारी भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी होंगी। उन फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को अलग किया गया जो खुद पर निर्भर कर रहा है। तो खुद पे शुरुआत में मास, लेंथ, टाइम आया, बाद में टेम्परेचर वगैरह भी आया, धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन शुरुआत में मास, लेंथ, टाइम ऐसा आया, द्रव्यमान, लंबाई, समय ऐसा आया जो खुद पे निर्भर कर रहा है, तो उसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल दिए। ध्यान से समझना, लिख लेना, नोट कर लेना, वीडियो क्लास को रोकना है, पॉज करना है और लिखते जाना है। इसको बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं क्योंकि यह दूसरे क्वांटिटीज का बेस होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज दूसरे का आधार होते हैं। उसी में पॉइंट में नोट कर लेना आगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेस ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का आधार होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब दूसरे जो भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो फंडामेंटल से ही बनेंगे, मतलब फंडामेंटल ही उसका आधार होगा। तो इसीलिए उसको, इस फंडामेंटल को हम लोग बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा बाबू। शुरुआत में प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना फिजिक्स कहलाया, और फिजिक्स को हम आगे बढ़ाने के लिए उसमें लैंग्वेज यूज किए, मैथ का लैंग्वेज। तो हमें इक्वेशन से लाज को पढ़ना पड़ा। इक्वेशन से लाज को पढ़ने में हमें की चीजों को नापना मापना पड़ा। तो वह सभी चीजें जो नापी मापी जा सकती हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाई। और फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड चुना गया। जैसे लंबाई के लिए हम मीटर चुन लिए, टाइम के लिए हम मिनट, सेकंड, घंटा चुन लिए। तो जो स्टैंडर्ड हम चुने वह यूनिट कहलाया। तो फिजिकल क्वांटिटी को नापने मापने के लिए स्टैंडर्ड का चुनाव किया जाता है, वही यूनिट होता है। और यूनिट फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारा है, तो बहुत सारा यूनिट हमको देखना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा बाबू, फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग बांटना होगा। तो पहले हम बांटे उनको जो कि खुद पर निर्भर करते हैं।
जिनको जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते, खुद पर निर्भर कर रहे हैं, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहें। और वही फंडामेंटल क्वांटिटीज बाकी सभी का आधार भी हुए, इसीलिए उन्हें आधार राशियां या मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज भी हम बोले। लैंग्वेज को पकड़ना बाबू, ध्यान देना। दूसरा इसमें आता है बाबू, ध्यान देना। दूसरा पॉइंट आता है इसमें डिराइव्ड क्वांटिटीज, हेडिंग डाल दिए डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसका हिंदी होता है बाबू व्युत्पन्न राशि। हिंदी इस बताता है व्युत्पन्न माने दूसरे से उत्पन्न। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन क्या है बच्चों? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, वह फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं विच डिपेंड अपॉन निर्भर करता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर निर्भर करता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जो फंडामेंटल पर निर्भर करता है। मतलब एग्जांपल ले लो, देखो ध्यान दो। स्पीड का हिंदी होता है बच्चों चाल। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। हिंदी लिखते चलेंगे अभी शुरुआत में, समय और दूरी। ठीक है बच्चों? तो स्पीड जो है, देखो डिस्टेंस किसी चीज का डिस्टेंस, मान लो यहां से लेके यहां का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कभी भी नापोगे तो लंबाई में ना नापोगे, लंबाई बटा में टाइम। तो स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है स्पीड जो लंबाई पर और टाइम पर निर्भर कर रहा है। तो स्पीड को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। लंबाई फंडामेंटल है जो खुद पे निर्भर करता है, टाइम फंडामेंटल है जो खुद पे निर्भर करता है, दूसरे पे निर्भर नहीं करता है। और स्पीड जो है वह इन पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग डिराइव्ड कहें। एक तीसरा क्वांटिटी भी होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम फंडामेंटल और डिराइव्ड को ही डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज का आवश्यकता होगा, और फिजिकल क्वांटिटीज में उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोले जो नापे मापे जा सकते हैं। तो नापने मापने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड को चुनना पड़ा। वह स्टैंडर्ड चीज जिसमें हम किसी चीज को नापते हैं उसे यूनिट कहा गया। तो यूनिट तो बहुत सारा हमें देना पड़ेगा, तो बहुत सारा यूनिट देना पड़ेगा, तो बहुत सारा यूनिट देने में हमको मेहनत पड़ेगा। तो मेहनत को आसान करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी को शुरुआती दौर में हम फंडामेंटल और डिराइव्ड में छाट दिए, अलग अलग कर दिए। फंडामेंटल उन्हें कहें जो कि खुद पर निर्भर करते हैं, दूसरे से उनको कोई लेना देना नहीं है। और डिराइव्ड वह है जो फंडामेंटल पर निर्भर करते हैं। ध्यान दो बच्चों, तो कहने का मतलब है एगो फंडामेंटल आ गया, ध्यान देना। फंडामेंटल जो सबका आधार हुआ, इसे बेस भी बोले। और एक डिराइव्ड हो गया जो कि इसी में से आया, इसी में से निकला। तो अगर हम जान गए कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है, डिराइव्ड क्वांटिटी पाया कैसे जाता है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड माने प्राप्त करना, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन माने मल्टीप्लाई गुना करना, और डिवीजन भागा करना ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब मूल राशियों का, फंडामेंटल क्वांटिटीज का, आधार राशियों का गुना भागा से हमें डिराइव प्राप्त होता है। मूल राशियों का, फंडामेंटल का गुना भागा करने से हमें डिराइव प्राप्त होता है। यह वाला कॉन्सेप्ट हम सीख गए। अब मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगला आया बच्चों कि अब हम जानते हैं कि फंडामेंटल तो सिर्फ अपने आप पे निर्भर करता है, डिपेंड अपॉन इटसेल्फ। इसको निकालने के लिए कहीं से नहीं, यह खुद अपना है, और यह जो है सब इसी में से निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम यूनिट देना है तो स्पीड का यूनिट देने का जरूरतें क्या है। अब देखो स्पीड इधर है और इधर लंबाई है और टाइम है, समझना ध्यान से।
तो लंबाई को अगर कोई लड़का कहा कि हम मीटर में नापेंगे और टाइम को बोला कि हम सेकंड में नापेंगे, तो स्पीड बराबर होता है लंबाई बटा समय, लेंथ बाई टाइम। तो लेंथ हो गया मीटर और बटा में सेकंड। तो स्पीड का यूनिट हम लोग बिना याद किए निकाल लिए, अगर हमें फंडामेंटल का यूनिट पता हो तो। कॉन्सेप्ट समझो, तुम्हारे पास 100 दोस्त का लिस्ट है, 100 दोस्त है तुम्हारा, 100 फ्रेंड्स हैं तुम्हारे। 4 ऐसे हैं, 4 गो और ये इधर 96 गो बांट दो। 4 का तुम फोन नंबर याद रखे हो और ये चारों ही 96 का फोन नंबर याद रखा है। तो अगर किसी का भी फोन नंबर तुम भूल गए तो ये चारों को फोन के करके बाकी से का पता कर सकते हो। यही फंडामेंटल और डिराइव का केस है बाबू। फंडामेंटल का यूनिट तुमको पता करना है और डिराइव तो इसी पे ना निर्भर कर रहा है, तो उसका यूनिट तो हम इसी में से निकाल लेंगे। जैसे लंबाई का हमको बस याद करना है, टाइम का हमको याद करना है, स्पीड का तो लंबाई या टाइम पे डिपेंडे कर रहा है, तो स्पीड का तो इसी से निकल जाएगा। बात को अब दिमाग लगाओ कि हम लोग नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ना फिजिक्स कहलाया, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ना फिजिक्स कहलाया। फिजिक्स लॉज एंड प्रिंसिपल है, नियम और सिद्धांत है जो फिजिकल वर्ल्ड को वर्णन करता है, फिजिकल वर्ल्ड को डिसाइड करता है, डिस्क्राइब करता है। फिजिक्स का भाषा होता है मैथ। तो फिजिक्स को इक्वेशन के रूप में उसके नियम को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जैसे न्यूटन सेकंड लाए थे बराबर एम में लिखते हैं, न्यूटन के द्वितीय गति का नियम। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि फिजिक्स को हम लोग भौतिक राशियों के टर्म में, फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो जो फिजिक्स को डिस्क्राइब करे, वर्णन करे और जिन्हें नापा मापा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो जिन्हें नापा मापा जाएगा तो कुछ में तो ना पाएगा, वही कुछ भी यूनिट कहलाता है। यूनिट हर आदमी अलग अलग लेने लगा, झंझट बड़ी बढ़ने लगा। तो बोला गया ना कि वो कमिटी बनाओ, यूनिट अलग अलग नहीं लेके कि सबको एक ही यूनिट लेके व्यवसाय हो सके, दुनिया व्यवसाय कर सके, तो कमिटी बना के यूनिट का सिस्टम बनाया गया। तो सिस्टम बनाने में देखा गया कि दुनिया में तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, अब बनते चला जाएगा तो कितना यूनिट हम याद करेंगे, बहुत मुश्किल होगा यूनिट याद करना। तो इसलिए यूनिट न याद करने के लिए, मैंने बहुत मेहनत न करने के लिए छाटा गया, अलग अलग किया गया कि कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी खुद पर निर्भर कर रहा है और दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहा है, उसे फंडामेंटल कह दिए, और जो दूसरे पे निर्भर कर रहा है उसे डिराइव कह दिए। तो सिर्फ फंडामेंटल का याद कर लोगे तो डिराइव तो एकरे पे निर्भर कर रहा है, तो इसी से निकाल नहीं लोगे यूनिट। तो यूनिट किसका याद करना पड़ेगा? सिर्फ फंडामेंटल का, और डिराइव का तो तुम निकाल लोगे। क्लियर है बच्चों? दिमाग लगाओ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट प्राप्त करना होगा तो उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के रूप में व्यक्त कर देना होगा। तो फंडामेंटल के रूप में व्यक्त करने से तुम उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट प्राप्त कर सकते हो। एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, ध्यान देना। मान लो एक यूनिट का सिस्टम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें, इस सिस्टम में इसे सीजीएस कहते हैं बच्चों, सीजीएस। इसमें फंडामेंटल हो गया मास, लेंथ और टाइम। बाद में और भी चीजें फंडामेंटल में आई, लेकिन सीजीएस में शुरुआत में 3 फंडामेंटल बोला गया कि मास को ग्राम में नापना है, लंबाई को सेंटीमीटर में नापना है, टाइम को सेकंड में नापना है, बता दिया गया हम लोग को। तो यह हम लोग को फंडामेंटल का यूनिट दे दिया, यह फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट दे दिया। अब हमसे बोला स्पीड का निकालो। स्पीड ना लिख के वेलोसिटी लिख रहा है। वेलोसिटी होता है वेग। जो बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं वह ध्यान देंगे, धैर्य रखेंगे, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं थोड़ा अभी एडजस्ट करेंगे, उनको भी, हमको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी आगे लेके आना है। कुछ दिन के बाद ये हिंदी इंग्लिश की बातें खत्म हो जाएंगी, सभी बच्चे सीख ही जाते हैं, ऊंचे लेवल तक पहुंच ही जाते हैं, केवल शुरू में धैर्य नहीं रख पाते हैं। तो शुरू में धैर्य रखो, कॉन्सेप्ट तो जिस लेवल का मिलेगा कुछ दिन के पढ़ाई में तुम जान जाओगे कि तुम क्या बनने जा रहे हो यहाँ पढ़कर। तो वेलोसिटी जो है वह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वेग जो होता है, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है?
तो डिस्प्लेसमेंट भी एक लंबाई है, लंबाई बाई टाइम। तो लंबाई का तुम क्या में नापे थे? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिख दिए। टाइम को क्या में नापे थे? सेकंड में, तो बटा सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट याद करना पड़ा? नहीं, फंडामेंटल का याद करेंगे और डिराइव तो जो खुदे फंडामेंटल पे भाई निर्भर कर रहा है तो निकाल लेंगे। तो क्यों बांटा गया यूनिट को अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारा यूनिट याद करना पड़ता है, वेलोसिटियों को याद करना पड़ता है। तो काहे याद करेंगे भाई? फंडामेंटल पे निर्भर कर रहा है तो फंडामेंटल से काम नहीं चलाएंगे। बात समझो बच्चों। मान लो एक्सेलरेशन है, हिंदी होता है बाबू त्वरण। बिहार बोर्ड वाले बच्चे, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जरूर ध्यान देंगे कि हम लोग हिंदी लिख रहे हैं, उसको सीखेंगे भी। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, मतलब ऊपर आ गया वेलोसिटी अब बाई टाइम। वेलोसिटी का यूनिट अभी तुम तुरंत लाए हो, सेंटीमीटर बटा सेकेंड, अब बटा सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे वो सेकेंड पहले से था और एक टाइम और डिवाइड हो गया था, एक और सेकेंड डिवाइड हो गया, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन एक डिराइव क्वांटिटी था जो कि निर्भर कर रहा था बाबू लंबाई टाइम पे। तो पहले उस चीज को लंबाई टाइम पे लिखना पड़ा, तब ना हम लोग बना पाए। तो कहने का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को प्राप्त करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल के रूप में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल का यूनिट पता है, फंडामेंटल का यूनिट पता है, हर सिस्टम में फंडामेंटल का यूनिट दिया जाता है। क्योंकि डिराइव का काहे देगा भाई? फंडामेंटल का पता हो जाएगा तो डिराइव का तो हम निकाल ही लेंगे। तो फंडामेंटल का निकाल लेंगे, फंडामेंटल का दिया रहेगा, डिराइव का निकाल लेंगे। इसलिए फंडामेंटल का ही सिस्टम बनाया जाता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में लिख देते हैं और फंडामेंटल के टर्म में लिखने के बाद फंडामेंटल के यूनिट से उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी हम 9th क्लास में ही चीजें थी, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिए। हमको एक नया टर्म पर आना है, डायमेंशन पर। तो धीरे धीरे हम लोग डायमेंशन टर्म तक पहुंच रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, अभी तक की क्लास को इसको नोट कर लो। देखो बाबू, एक और सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, मतलब एफपीएस इसको बोले, एफपीएस। ठीक है, इसे भी बताते चल रहे हैं। बहुत सारा बच्चा सोच रहे बहुत सर पीछे का चीज बता रहे हैं, तो हम जान नहीं रहे बच्चे, तुम लोग क्या जान रहे हो? जीरो से लास्ट तक हम पढ़ाएंगे, बड़े कंपटीशन तक, बोर्ड में नंबर लाने तक, कॉन्सेप्ट सिखाने तक, आईआईटी निकालने तक, मेडिकल तक जाने तक, एनडीए निकालने तक, किसी भी सेक्शन के लिए तुम चैनल देख सकते हो और पहुंचोगे ही पहुंचोगे। इसलिए ध्यान देना, विश्वास रखना और धैर्य रखना। तो मास लेंथ टाइम शुरुआती दौर में फंडामेंटल माने लोग और बोले कि भाई इनका यूनिट दे दोगे ना तो धरती का सबका यूनिट वो खुद ही निकाल लेगा। काहे भाई? तो यह है फंडामेंटल, यह खुद पर निर्भर करता है और बाकी इन पर निर्भर करते हैं। तो जो बाकी हैं इनसे निकाल नहीं लेंगे। तो मास को पाउंड में नापा गया, लेंथ को फुट फीट में नापा गया और टाइम को सेकेंड में नापा गया। इसीलिए फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम इसे कहा गया। जैसे हम पीछे में बताते, फोर्स, फोर्स होता है बाबू बल। ठीक है, फोर्स बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन। पढ़े हो एक बराबर में तुम लोग, और मूला पता होना चाहिए ना फिजिकल क्वांटिटी का। एक बराबर में मास को हम लोग क्या में नापते हैं? तो पाउंड में, पाउंड में नापते हैं। इनटू एक्सेलरेशन को क्या में नापते हैं? तो एक्सेलरेशन बाबू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटा में टाइम। यहां पे बाबू मास है, मास। वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये वो टाइम पहले से है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट मैंने होता है विस्थापन, मतलब लंबाई। तो लंबाई हो गया बटा टाइम का स्क्वायर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के रूप में लिख दिया जाता है, क्योंकि फंडामेंटल का यूनिट पता होता है। फंडामेंटल हमें पहले से यूनिट दिया रहता है। तो मास को लिखेंगे पाउंड, लंबाई को लिखेंगे फीट, बटा में सेकेंड का स्क्वायर।
समझ गए बच्चों। तो फंडामेंटल का यूनिट हमें पता होता है और डिराइव्ड का यूनिट हम लोग निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि वह फंडामेंटल पे ही निर्भर करता है। तो अब एक और आता है बाबू, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। यह सब छोटा छोटा चीज है, इस सब पे ज्यादा टाइम देने से मतलब नहीं है, लेकिन बेसिक 2 क्लास हम लोग ले लिए। डायमेंशन से बताना स्टार्ट करेंगे तो नया लगने लगेगा और पढ़ाई अच्छा भी लगने लगेगा, इसलिए वीडियो छोड़ना नहीं है। कैसा लग रहा है सब डिसाइड करना। अच्छा ही है बच्चों और बेस्ट है, ध्यान दो। मास, लेंथ और टाइम। मास को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट भी होता है एक और सिस्टम, उसी के आधार पे इसका फिर निकाल लेंगे मास, लेंथ, टाइम। तो कहने का मतलब अब समझो बच्चों, नेचर, नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ना, फिजिक्स का लाया। फिजिक्स को व्यक्त करने के लिए हमें लॉज और प्रिंसिपल का जरूरत था। लॉज और प्रिंसिपल को हम इक्वेशन के रूप में लिखे, इसलिए हमें मैथ का यूज आ गया। मैथ फिजिक्स का भाषा होता है। फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत होता है। फिजिकल क्वांटिटी वह होता है जिसे माप सकते हो, नापा मापा जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए स्टैंडर्ड चुनना पड़ता है, उसे यूनिट कहते हैं। हर आदमी अपना अलग स्टैंडर्ड चुन रहा था, इसलिए सिस्टम बनाया गया कि भाई हर चीज का यूनिट तुम दे दो, उसी सिस्टम से हम लोग नापेंगे। तो सिस्टम बनाने में अलग अलग सिस्टम बनाए, कोई सीजीएस बना दिया, कोई एपीएस बना दिया, कोई एमकेएस बना दिया, कोई एसआई बना दिया, बहुत सारा सिस्टम है। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है एसआई यूनिट, उसमें क्या बताया गया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम बनाया गया। तो उस समय बातों में यह देखा गया कि भाई फिजिकल क्वांटिटी को बांटो यूनिट के आधार पे। तो देखा गया कि बहुत सारा क्वांटिटी तो खुद पे निर्भर करता है, दूसरे पे निर्भर नहीं करता है, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहें। और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थे जो कि फंडामेंटल पर निर्भर कर रहे थे, उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी कहा गया। एक और क्वांटिटी होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, आगे की क्लास में बताया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोगों के लिए लेके आएंगे डायमेंशन पर क्लास। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन निकाला कैसे जाता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, धीरे धीरे क्लास को बताएंगे। तो ध्यान दो बच्चों, अभी फिलहाल पूरा बिलीव रख के, विश्वास रख के वीडियोज को फॉलो करते जाना है। आने वाले 1 मंथ के बाद तुम्हें डिसाइड हो जाएगा कि कैसा तुमको सिस्टम बनेगा। अभी तुम लोग को टाइम बचता होगा तो तुम लोग 9th क्लास के फिजिक्स को घर पर रीडिंग दोगे, पढ़ोगे, मेहनत करोगे। और 1 आध दिन में हम मैथ का क्लास भी, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए ध्यान दो, वीडियो को देखो। इसके पहले बेसिक्स क्लास गए थे, उन सबको कंप्लीट करो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, क्योंकि सभी लोग जुड़कर बेनिफिट उठा सकें।